हेलो फ्रेंड्स, अपनी जो राजस्थान सरकार की योजनाएं थी उनके बारे में बात कर रहे थे। तो इस क्लास में अपन हरित विकास से जुड़ी योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सतत विकास और वन क्षेत्र के लिए राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, नाम से स्पष्ट है। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति ये 9 दिसंबर 2024 से शुरू हुई है, 29 मार्च 2029 तक है। 29 मार्च 2029 तक है और 9 दिसंबर 2024 से शुरू हुई है राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता में 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाना है। अक्षय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, वेस्ट एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रावधान एवं ऊर्जा भंडारण के नवीन प्रावधानों का समावेश करना है। सोलर रूफटॉप प्लांट के साथ छोटी विंड लगाने का प्रावधान है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हेतु वर्चुअल नेट मीटरिंग की सुविधा व उपभोक्ताओं को नेट मीटरिंग की सुविधा के प्रावधान है। सभी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं पार्कों को राज्य की भूमि आवंटन, वर्चुअल पीपीए आधारित परियोजना, कार्बन ट्रेडिंग, ऊर्जा क्षमता और नेट जीरो बिल्डिंग को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। तो इसमें योजना ये राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, इसमें डेट याद रखना 9 दिसंबर 2024 से 29 मार्च 2029। जो लास्ट क्लास में अपन ने योजनाएं पढ़ी थी उनमें लगभग डेट 9 दिसंबर 2024 है और सब में 31 मार्च 2030 दे रखी है, 2031 है सॉरी, और इसमें दे रखी है 29 मार्च 2029। तो ये डेट इसकी याद रखना। और इसमें प्रावधान किया गया है कि वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता है उसमें 125 गीगावाट तक का बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है ई वेस्ट प्रबंधन नीति। वेस्ट तो जो भी कचरा है, पॉलीथीन, प्लास्टिक वगैरह जो अपन यूज़ करके फेंक दे। ई वेस्ट जो मोबाइल एकदम ख़राब हो गया, लैपटॉप हो गया, वो ई वेस्ट है। 5 जून 2023 को ये नीति आई। राज्य में ई वेस्ट का बेहतर प्रबंधन इसका उद्देश्य है। विभाग पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग। राज्य में वैधानिक प्रावधान क्या क्या है? ई वेस्ट प्रबंधन नियम 2011 में आए, 1 मई 2012 से लागू है। ई वेस्ट प्रबंधन नीति 5 जून 2023 को आई और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा ई वेस्ट नियम 2011 को लागू, ये 1 मई 2012 से लागू है। नेक्स्ट है राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति 2023। ये 5 जून 2023 को लाएगी और 2030 तक प्रभावी रहेगी। जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा प्राकृतिक संसाधनों का संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देना है। इसमें जो विभाग है वो पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग है। इसमें कार्य कृषि और सिंचाई है, वन वन्यजीव, जैव विविधता, पानी, शहरी क्षेत्र, ऊर्जा उत्सर्जन और खनन, स्वास्थ्य इसमें कार्य है। समीक्षा कार्यान्वयन शीर्ष समिति का गठन किया जाएगा और अध्यक्षता मुख्य सचिव के द्वारा की जाएगी। इस नीति का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। 1990 के स्तर से CO2 तथा ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को आधा करना है। तो राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति 2023 5 जून 2023 से प्रभावी है, 2030 तक रहेगी। जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा प्राकृतिक संसाधनों का संधारण उपयोग को बढ़ावा देना है और इसमें विभाग है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। इसमें एक समिति का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव के द्वारा की गई। राजस्थान इलेक्ट्रिकल वाहन नीति, तो ये 1 सितंबर 2022 को लाई गई। राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति 1 सितंबर 2022 को प्रारंभ, 5 वर्ष के लिए 2027 तक। राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा देना है और ई व्हीकल प्रोत्साहन कोष 200 करोड़ है, ये याद रखना। ई व्हीकल प्रोत्साहन कोष 200 करोड़ है इसमें। और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022 1 सितंबर 2022 को लाएगी 5 वर्ष की अवधि के लिए और इसमें जो कोष बनाया गया वो 200 करोड़ का है। फिर है टॉफर ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान। इसमें जैसे वन विभाग ये है और वन जो फॉरेस्ट एरिया ये है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, लेकिन इससे बाहर वाले एरिया में ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान की पॉलिसी लाएगी ताकि ये एरिया यहाँ से यहाँ तक बढ़ाया जा सके। 1 जुलाई 2023 को वन विभाग के द्वारा राजस्थान ग्रीनिंग एवं रिवाइलिंग मिशन के तहत इस योजना को शुरू किया गया। वन क्षेत्र के बाहर प्रति वर्ष 5 करोड़ के पौधे लगाने हैं। वन क्षेत्र के बाहर प्रति वर्ष 5 करोड़ पौधे। प्रमुख कार्य इसमें प्रत्येक जिले में 2 लवकुश वाटिकाएं विकसित की जाएगी। वनस्पति उद्यान विकसित किए जाएंगे। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री आर्बोरेटम पेड़ संग्रहालय जयपुर की तर्ज पर 6 अन्य सेंटर विकसित किए गए। जोधपुर, बीकानेर, कोटा
उदयपुर, भरतपुर और अजमेर। तो ट्री आउटसाइडर फॉरेस्ट इन राजस्थान टॉफर, ये 1 जुलाई 2023 से वन विभाग द्वारा प्रारंभ है। प्रतिवर्ष 5 करोड़ पौधे लगाना है। राजस्थान ग्रीनिंग एवं रिवाइलिंग मिशन के तहत इसे शुरू किया गया है। प्रत्येक जिले पर 2 लव कुश वाटिकाएं विकसित की जाएंगी, वनस्पति उद्यान विकसित किए जाएंगे। और वर्ल्ड फॉरेस्ट्री आर्बोरेटम जयपुर की तर्ज पर 6 अन्य सेंटर है जो जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर ये संभाग है अपने, उन्हीं पे है। फिर है नेक्स्ट योजनाएं, मानव संसाधन से जुड़ी योजनाएं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से। ये योजना अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। जो मानव संसाधन से जुड़ी योजनाएं हैं वो शिक्षा व स्वास्थ्य वाली, ये रीट 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम है, उसमें भी, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बाकी सारे एग्ज़ाम के लिए तो है ये। तो अपन ये नेक्स्ट क्लास में इसकी एक सेपरेट क्लास बना दी जाएगी।